हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एनटीए सीएसआईआर नेट के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। यानी आज की इस क्लास में सीएसआईआर नेट में जो कॉमन पार्ट होता है, जिस सबके लिए कॉमन होता है, उस पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें आज हम नंबर सिस्टम यानी देखा जाए फर्स्ट पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से कभी कभी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपके सीधा नंबर सिस्टम के फॉर्म में या फिर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो भी नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इसके और भी पार्ट आए, लेकिन कोशिश करेंगे कि मोस्टली पार्ट इस लेक्चर में और आगे वाले लेक्चर में हम पूरे नंबर सिस्टम को कवर कर लें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का पार्ट 1 का कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल है जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, मेंस एमसीक्यूज, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ्स मिलेंगे विथ लेटेस्ट पैटर्न। यानी कंप्लीट आपको लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा कंटेंट मिलेगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो हैवी डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट के साथ कोर्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। फॉर मोर इंक्वायरी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंक्वायरी चाहिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहां से भी आप सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ लेक्चर स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 50। यानी 50 के जो फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स निकालने हैं। यानी फैक्टर्स किसके, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखो, फैक्टर वो नंबर जो नंबर दिया उस डिविजिबल, यानी फैक्टर वाला वो नंबर होगा जो उस नंबर को डिविजिबल करेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें 50 की, तो 50 में कौन कौन सा नंबर है जो उसको डिवाइड करेगा। तो सम ऑफ 50 की अगर हम बात करें, चलिए तो फर्स्ट हम जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो ये 1 एक 50 का एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट नंबर के अगर हम जाएं तो 2 होता है, सेकंड 2 होता है, क्योंकि 2 से भी आप 50 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे और चलोगे आप, 2 के बाद क्या होगा, 5 होगा। 5 के बाद क्या मिलेगा, 10। 10 के बाद क्या हो जाएगा, 25। 25 के बाद 50। ये आ गए आप सम ऑफ 50, यानी 50 के फैक्टर्स आ गए। अब जैसे आपने फैक्टर निकाल लिए, अब क्या करना है, आपको सम करना है, यानी इनका एडिशन करना है। एडिशन के लिए क्या करोगे, इन सबको सम कर दोगे। ठीक है, सबको सम कर दोगे तो आपका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। चलिए सम करते हैं। सम के लिए आपको इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 93। ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बात आप ध्यान रखना, 1 और वो नंबर खुद, ये उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 60 के जो फैक्टर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एक स्टेप आगे है। एक स्टेप आगे कैसे है, प्रीवियस क्वेश्चन में सम ऑफ फैक्टर्स पूछा था, लेकिन यहाँ पे एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछा है। तो एवरेज हम जानते हैं, एवरेज क्या होता है, किसी किन्हीं भी नंबर का एवरेज होता है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, यानी उन नंबर्स का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर, यानी वो नंबर टोटल कितने हैं, ये फॉर्मूला होता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सम ऑफ फैक्टर्स निकाला था। चलिए तो पहले हमें फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद हम सम कर लेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ जो टोटल नंबर या फिर नंबर ऑफ फैक्टर वही चीज होगी। चलिए तो हम 60 के फैक्टर्स की बात करें, 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो हम 1 तो जानते हैं कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 के बाद अब कौन सा होगा,
देखो 2 से कैंसिल होगा, उसके बाद 60 आपका 3 से भी कैंसिल होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, ठीक है। इसके बाद 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा और 30 से होगा, और वो नंबर सेल्फ खुद से भी होगा। ये आ गए आपके फैक्टर्स, ये आ गए आपके क्या फैक्टर्स। अब पूछा क्या है एवरेज, तो एवरेज के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो सम ऑफ फैक्टर हमें क्या करना है, सर सब जितने ही फैक्टर्स हैं सबका हमें क्या करना है, सम कर देना है। चलिए तो सम करेंगे इनका, आप सम कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये सब सम हो जाएगा, आप आसानी से इनको सम कर लेना। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यहाँ से आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर आपके निकल के कितने आएंगे, 12। आप काउंट कर लीजिएगा, 12 टोटल फैक्टर्स आएंगे। सम ऑफ फैक्टर यहाँ से निकालोगे तो ये सम ऑफ फैक्टर आपका निकल के आएगा 168 डिवाइड बाई 12। चेक कर लेना आसानी से, क्यों, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका कितना 110, 110 हो गया, ये 50 आप ऐड करोगे 15, तो ये आपका टोटल करोगे तो 168 ही आएगा। 12 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, यानी 60 के एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकल के आएगा, वो आएगा 14, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बस एवरेज निकालना है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन ऐसे सेट किए कि एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। जैसे अगर हम इस थर्ड क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1080 में परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर्स होंगे 1080 के, उनमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या 1080 के जो फैक्टर्स आएंगे वो निकालने हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर ऑल द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर हैव टू बी इवन नंबर्स, यानी अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें जो प्राइम नंबर की पावर है वो इवन होनी चाहिए, तभी वो नंबर आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। बस अब क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया है। तो 1080 के आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने, यानी प्राइम नंबर निकालने कि प्राइम नंबर की पावर कितनी आएंगे। चलिए तो यहां से अगर हम इनका फैक्टर निकालें तो इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 5, ये हो गया आपका 80। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड बताया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा 70, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको 1 3 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 3 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये 15, 3 से फिर कैंसिल करेंगे तो 5, और 5 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये आपका 1 हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइम नंबर आपके 2 है, 3 है और 5 है। इनकी पावर्स की बात करें तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब आपको ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो प्राइम नंबर की इवन पावर होनी चाहिए, तभी वो नंबर आपका प्राइम फैक्टर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 5 को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि प्राइम फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर में 5 इंक्लूड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 5 पे आपकी ऑड पावर्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो एक तो आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो हम जानते हैं कि 1 तो सबका फैक्टर्स होता है, तो 1 तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब भी होता तब भी हम 1 को इंक्लूड करते। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो, क्योंकि उसको 1 ही रहना है, तो 1 हो गया। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो यहां से 4 निकल के आता है, जो कि 2 का स्क्वायर होता है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 की पावर 2 लेते हैं तो यहां से भी 9 निकल के आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर होता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आगे कौन सा बन सकता है, एक और बन सकता है, वो क्या, यानी 1 2 को लेकर और एक 3 को लेकर, यानी ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा।
इसी प्रकार एक और 2 को लेकर, एक और 3 लेकर एक और 6 बनेगा, यानी 6 × 6 यानी 36, यानी 6 का भी स्क्वायर बन सकता है। इसके अलावा अगर आप और चेक करोगे तो कोई और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपके 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, जो कि 1 का होता है, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये आपका 6 का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने आ गए? 4। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1080 के जो परफेक्ट फैक्टर्स आएंगे उनमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 4 ही बनेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट क्वेश्चन था, उससे एक स्टेप आगे सेकंड क्वेश्चन था, और थोड़ा और स्टेप चलते तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 consecutive natural numbers is 2030, then what is the middle number? यानी 3 consecutive natural number के स्क्वायर का सम करते हैं तो वो 2030 के इक्वल है, तो मिडिल नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही बात को मैटर करती है, यानी 3 consecutive natural नंबर, यानी 3 नेचुरल नंबर हैं। अगर हम लेट करते हैं, यानी लेट करें कि फर्स्ट अगर एक नेचुरल नंबर अगर आपका x है तो एक आपका x - 1 हो जाएगा और एक आपका x + 1 हो जाएगा। तो ये आपके तीनों कॉन्जुगेटिव हो गए, लगातार हो गए, यही बात बोली जा रही है। अब अगर आपको नंबर पता चल गए हैं तो अब आपको जो कंडीशन दी है वो अप्लाई कर देनी है। कंडीशन क्या है? यानी तीनों नंबर के स्क्वायर का सम कर देना है। चलो, तीनों नंबर हमारे कौन कौन से हैं? x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड नंबर कौन सा है? x + 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? ये है 2030 के इक्वल। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व कर देना है, यानी वो x - 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे और x - 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² + 1 माइनस का 2x प्लस x² इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। ठीक है, यहां से ये आपका सॉल्यूशन, सीधी सी इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इनको ध्यान से देखो तो -2x से आपका प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, और x² को ध्यान से देखो तो 3 है, तो 3x² + 2 हो जाएगा इक्वल टू 2030 होगा। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 2028 डिवाइड बाई 3। 3 से सिंपल कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 6 और ये 7 और ये आपका कितना बचा? ये 6 हो गया, यानी x² की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी? 676। और हम जानते हैं 676 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है आपका 26 का। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 26। आप पूछा क्या है? मिडिल नंबर पूछा है। मिडिल नंबर क्या होगा? मिडिल नंबर को अगर ध्यान से देखोगे, मिडिल नंबर आपका x ही है, x की वैल्यू निकल के आ गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा होता तो x - 1 कर देते, अगर थर्ड नंबर पूछा होता तो हम x + 1 कर देते। चलिए, तो क्वेश्चन इजी है, बस कुछ नहीं करना था, आपको इक्वेशन सेट करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स? यानी 2 नंबर्स का सम दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है, तो अगर हम उन नंबर के रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो वो क्या होगा? चलिए, तो अगर हम मान लें, लेट कर लें कि अगर वो नंबर आपके x एंड y है, तो आपकी यहाँ से इक्वेशन आपकी वेरीफाई हो सकती है। क्या हो सकता है? यानी x + y आपका 40 हो जाएगा, यही दिया है क्वेश्चन में, और xy क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 375। अब पूछा क्या है? अब पूछा है 1 डिवाइड बाई x + 1 डिवाइड बाई y इक्वल टू क्या होगा? यानी 1/x + 1/y इक्वल टू क्या होगा? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब आपको जो पूछा है उसी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से हम एलसीएम करेंगे, तो ये आपका xy एलसीएम आ जाएगा,
यहाँ से y प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ में x प्लस वाई भी दिया है और एक्स वाई भी दिया है, सिंपल सी वैल्यू है वो हमें रख देनी है। तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 375, सिंपल सी कैलकुलेशन आसानी से कर दीजिए। चलिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, ये 5 से कैंसिल होगा तो ये आपका 7 5, यानी x 1/1 x प्लस 1/y की वैल्यू निकल के आ गई 8 डिवाइड बाई 75। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन है और जो मैं क्वेश्चन में दिया है वो सॉल्व कर देना था। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। एक बार फिर से बता दें, अगर आप CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल है अवेलेबल है। अभी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो हैवी डिस्काउंट के साथ कोर्स अवेलेबल है। कोर्स के रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। फॉर मोर इंक्वायरी, ये मॉड्यूल है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।